नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, ए इक्वल्स टू हमें गिवन है दिस, ए इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स है, बी इक्वल्स टू ये हमें मैट्रिक्स गिवन है ए इंटू दिस, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी रेज टू पावर एन। अब देखो इस सवाल में यदि इस क्वेश्चन को हम यदि ढंग से देखें तो हमें यह समझ में आया कि हमें b रेज टू पावर n यदि कैलकुलेट करें, b रेज टू पावर n यदि कैलकुलेट करें तो इसकी भी पावर हमें करनी पड़ेगी, इसकी भी पावर और इसकी पावर n, तो हमें तो टिपिकल बनेगा। तो हमने एक सवाल पहले भी किया था जहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि यदि कभी भी इस टाइप की प्रॉपर्टी यदि यूज हो रही हो मैट्रिक्स में, है ना, तो यहां से हम जानते हैं कि b रेज टू पावर n जो है वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर n c रेज टू पावर n इंटू a, मतलब a इनवर्स, ये हम वैल्यू डायरेक्ट जो है वो हम लिख सकते हैं, है ना। मतलब यहां पे a इनवर्स हो या a हो या फिर ट्रांसपोज हो और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो। मैंने ये बताया था इफ a इज ऑर्थोगोनल, ये भी प्रॉपर्टी हम ध्यान रखेंगे, ऑर्थोगोनल एंड b इक्वल्स टू a ट्रांसपोज, मान लो ऐसा दे रखा है, देन b रेज टू पावर n जो है वो भी इसी फॉर्म में होगा पक्का, है ना। तो इस फॉर्म का जो है वो होगा। तो यहां पे अपन यही प्रॉपर्टी यूज लेने वाले हैं। तो हमने बोला कि यार b जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 -1 a इंटू -2 1 इंटू 1, ये है ना 1 इंटू 1। अब देखो जरा हम b रेज टू पावर 2 निकालें, b स्क्वायर की यदि बात करें हम, है ना, b स्क्वायर यदि निकाला जाए तो b स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आएगी, b स्क्वायर मतलब ये मैट्रिक्स 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ऐसा ही होगा। तो हमने एक बार ऐसा कैसा रखा a, फिर -1 -2 1 1, अब ये जो b है वापिस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वापिस इससे मल्टीप्लाई कर दें इंटू a इंटू -1 -2 1 1, ऐसा होगा। ये b इंटू बी स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा है b इंटू बी। अब इस मैट्रिक्स को देखो जरा, इस मैट्रिक्स को यदि हम सोल्व करेंगे ना, तो इस मैट्रिक्स को सोल्व किया तो देखो कितना बना, -1 + 2 1 बन गया, -2 + 2 0, यहां पे यदि देखा जाए तो 0 और यहां पे वापस से कितना बन गया 1 बन गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब ये तो बहुत आसान होगा, ये इसका इनवर्स ही है, इसका इनवर्स है। इसका मतलब बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया, 1 2 -1 -1 a स्क्वायर -1 -2 1 1। बात समझ में आई? तो b जो बी स्क्वायर है वो इसके बराबर आ गया। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ यदि हम बी स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे यदि हम बी क्यूब निकालें तो बी क्यूब निकालेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे ए क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे सिंपली यही सेम मैट्रिक्स। ऐसे ही ए रेज टू पावर 4 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ ए रेज टू पावर 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले में यदि हम इसको मैट्रिक्स सी बोले और इसको मान लो ये सी इनवर्स हो गया, है ना, तो b की रेज टू पावर n जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी इनवर्स। ये जो फॉर्म है उस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। अब हमें पूछा क्या है, अब अपन सवाल पे, अब हमसे सवाल में पूछा है कि b रेज टू पावर n n इक्वल्स टू 1 to 50 में हमें वैल्यू चाहिए। तो जो सीरीज जो हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है n इक्वल्स टू 1 to 50 b रेज टू पावर n। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आई b प्लस बी स्क्वायर, ऐसे चलते गए और हम कहां तक b रेज टू पावर 50 तक पहुंच गए। ऐसा ही है, ये जो वैल्यू है ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहां से यदि हम देखें तो वो वाला जो मैट्रिक्स है वो यदि हम यहाँ पे पुट करें तो जैसे मान लो वो वैल्यू c है, a सी इनवर्स लिख सकते हैं, प्लस c a स्क्वायर सी इनवर्स लिख दें, प्लस c a क्यूब सी इनवर्स लिख दें, और b रेज टू पावर 50 है उसकी जगह अपन लिख सकते हैं c a रेज टू पावर 50 सी इनवर्स। तो ये आ गया c a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a रेज टू पावर 50 इंटू सी इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। अब हमें इसका सम कैलकुलेट करना है ना, इसका सम कैलकुलेट करना है। तो यदि हमें इसका यदि सम कैलकुलेट करना है तो हम क्या करें, a तो हमारे पास है ही, a स्क्वायर जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। a की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 1/51 0 1, तो a स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 1 1/51 0 1, ये आ गया 1
1/51 0 और 1, है ना। तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया 1 और ये आ गया 2/51, है ना। 1/51 प्लस 1/51, ये 0 ये 1, ऐसा आ गया। ए क्यूब जो है, ए क्यूब जो है वो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए करें तो ए की वैल्यू है 1, 1/51 0 और 1, ये है ए की वैल्यू। तो यहां से ये 1 रहा और ये 1/51 प्लस 2 तो 3/51 आ गया, 0 और 1, ये ऐसे रहेगा। अब a की रेज़ टू पावर 4 निकालोगे तो 4/51 आएंगे। तो कुछ ऐसी सीरीज बनी है ये C, और इस वाले में यदि बात करें तो देखो a है वो तो यहाँ पे सब एंट्री जो है 1 1 1 ही रहेगी, है ना। तो इनका सबका सम करोगे तो 1 + 1 + 1, सब एंट्री 1 है, तो यहाँ पे जो एंट्री है वो आ जाएगी 50। यहां ये 0 रहेगा, यहां ये 50 रहेगा, ऐसा तो समझ में है। क्योंकि जितने मैट्रिक्स हैं उनमें ये वाली एंट्री 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो ये सब ऐड होंगे तो यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 50 आ गया। अब ये जो एंट्री है, जो यहाँ पे जो एंट्री है वो कुछ ऐसी आएगी। पहली ए की जो एंट्री है वो 1/51 थी, ए स्क्वायर की एंट्री जो 2/51 थी, ए क्यूब की 3/51 थी, ऐसे ही ए रेज़ टू पावर 50 की 50/51 हो जाएगी, और ये आ गया सी इनवर्स। ऐसा हो गया। यार देखो कई बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर आपने यहां से जीपी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, तो ध्यान रखना यार मैट्रिक्स में, क्योंकि मैट्रिक्स और रियल नंबर की जो अलजेब्रा है वो हमें पता है सेम नहीं होती, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। वैसे तो हाइयर मैथ्स में आती है, मैट्रिक्स में हम जीपी का फॉर्मूला, हो सकता है मैंने चेक नहीं किया है कि इससे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा जीपी का फॉर्मूला लगा के, बट ये ध्यान रखना मैट्रिक्स में हम जीपी वाला फॉर्मूला सिर्फ एक मैट्रिक्स में लग सकता है, वो अपनी जीरो मैट्रिक्स, बाकी किसी भी मैट्रिक्स में हम जीपी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, है ना। यदि मान लो तुम इनफाइनाइट जीपी का भी यदि फॉर्मूला लगाना चाहो तो वो भी तुम नहीं लगा सकते हो जब तक ए जो है वो जीरो मैट्रिक्स ना दे रखी हो, है ना। सिर्फ एक ही मैट्रिक्स में जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बाकी अपन जीपी का फॉर्मूला मैट्रिक्स में यूज नहीं लेंगे, है ना, ये चीज ध्यान रख लेना। तो अपन ने ऐसे यूज किया है। अब हम इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना आ गया भाई, एस जो है वो आ गया c इंटू ये 50 है, और यहां से यदि मैं 1/51 बाहर लूं तो ये 1 + 2 + 3 अप टू 50 तक ही सम बन गया। तो इसका सम आ गया 1/2 n इंटू n + 1, और ये 0 आया, ये 50 आया, और ये आ गया c इनवर्स। तो यहां से कितना आया c, ये आया 50, यहां से कैंसिल आउट हो गया, ये 25 आ गया, और यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ आ गया 50, और ये आ गया सी इनवर्स। तो अब ये एस जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी जो है वो कितना है अपना 1 2 -1 -1, और यहाँ पे ये है 50 25 0 50, और सी इनवर्स जो है ये कितना है 1 2 -1 -1, सॉरी -1, सी इनवर्स जो था क्या था -1 -2 1 1, ऐसा था ना। तो ये कितना आ गया 1 2 -1 -1, चलो इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं एक बार। तो ये कितना आ गया 50, यहां पे 50 आया, और ये कितना आ गया 25 + 50, 25 + 50 75 आ गया, और यहां पे कितना आ गया -50, और यहां आ गया -25 -50 तो -75, सॉरी ये आ गया 25 + 100 125 आएगा ना यहाँ पे, ये वाली जो टर्म आएगी वो 125 आएगी यहाँ पे ना, 25 + 100, और यहाँ पे कितना आएगा 25 तो -75, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी चेक कर लेना, -1 -2 1 1 आ गया। तो यदि यहाँ से इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये कितना आ गया, यहाँ से आ गया -50 + 125 तो 75 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया -100 + 25 125 तो 25 आ गया, यहाँ पे आ गया 100 - 75 तो 25 आ गया, सॉरी ये आ गया 50 माइनस, ये आ गया 50 माइनस तो -25 आ गया है, और यहाँ पे देखा जाए तो 100 - 75 तो 25 आ गया। तो हमें सम पूछा गया है सब एंट्रीज का, तो जो सम है वो कितना आ जाएगा 100, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, सम जो है 100 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो यार देखो एक मेथड तो ये है ना, कि इसको हमने अलग अलग ऐसे सेपरेट किया और वहां से हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि हम इसमें
बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज ले सकते हैं, है ना। यदि कोई बोले कि बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि हम इसको आइडेंटिटी के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो i प्लस ए रेज टू पावर 50 का जो एक्सपेंशन है उसका भी हम यूज करके इसका सम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। बट ये ध्यान रखना, जीपी की वाले जो फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। उससे हो सकता है कि आंसर तुम्हारा चेंज आए और हो सकता है सेम भी आ जाए। सेम भी आ जाए तो ये नहीं है कि वो मेथड जो है वैलिड होता है। जीपी वाला जो फॉर्मूले हैं वो हम मैट्रिक्स में नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है।